माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार लेखपाल सिलेबस के ऊपर कि आखिरकार बिहार लेखपाल का सिलेबस क्या होगा। आपको जानकारी में है ही कि इसके लिए कल जो है यानी 12 अप्रैल को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो जो लोग नोटिस नहीं देखे हैं अविलंब आप जाकर के कम्युनिटी पोस्ट में मैंने नोटिस शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस को एक बार रीड कर लेंगे। यदि आप उसके अनुरूप योग्य हैं तो आप निश्चित रूपेण इस फॉर्म को भरने का काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देर न करते हुए सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग से विशेष आग्रह है। आपको जानकारी में है ही कि इसके लिए योग्यता जो है एमकॉम और बीकॉम रखी गई है और डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग एक बार नोटिस को देख लेंगे। तो चलिए बात को ना लंबी चौड़ी करते हुए हम लोग मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो आपको जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे यानी समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, साइंस, करंट अफेयर्स उन तमाम सेक्शन से प्रश्न रहने वाले हैं। वहीं मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे यानी आपको कॉमर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका सेक्शन अलग होगा क्योंकि यह सब्जेक्ट आधारित वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं आपको उस सेक्शन से भी प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए बात कर लिया जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं। आपको बेसिक ग्रामर का रहेगा, वोकैबुलरी पूछी जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, राइटिंग स्किल से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, लेटर राइटिंग, इसे राइटिंग। तो ये है आपको टॉपिक, इंग्लिश का टॉपिक है। यदि आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो निसंदेह आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। अब आगे देख लिया जाए। बिहार पीआरडी अकाउंटेंट जनरल नॉलेज सिलेबस यानी समान अध्ययन देख सकते हैं कि समान अध्ययन में आपको किस किस टॉपिक को तैयार करना है। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को तैयार करना है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको साइंस, जनरल साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी के भी प्रश्न 2-3 पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अलग से दे दिया गया है यानी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, यानी उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी तैयार कर लेना है और जनरल साइंस को भी तैयार कर लेना है। बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इंपोर्टेंट्स इवेंट्स एंड डेट्स, कल्चरल हेरिटेज एंड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये है आपको समान अध्ययन के टॉपिक जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और आगे देख लिया जाए। आगे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में आपको किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नंबर सिस्टम्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, simple and compound interest, time and works, time and distance, problems on edge, data interpretations और ज्योमेट्री, मेंसुरेशंस और अलजेब्रा। तो ये था आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक्स जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को मानक मान करके आप तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट होना सुनिश्चित है। हालांकि आपको एक चीज मैं कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि सब्जेक्ट यही रहने वाले हैं। आपको एक बार मैं पुनः स्पष्ट बोल देना चाहूंगा कि सब्जेक्ट आप
का यही रहने वाला है, हिंदी भी यही रहेगी, टॉपिक भी यही रहने वाले हैं, बशर्ते अभी इस चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे, तो उसका कोई औचित्य भी नहीं बनता है। आपको सब्जेक्ट की तैयारी रहनी चाहिए। यदि आपको सब्जेक्ट की तैयारी रहती है, तो चाहे 10 प्रश्न पूछे जाएँ, 15 प्रश्न पूछे जाएँ, 20 प्रश्न पूछे जाएँ, तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आप इसी को मानक मान करके तैयारी करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में लाभ की स्थिति में रहेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि रीज़निंग में आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज़, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर्स, रैंकिंग्स एंड टाइम सीक्वेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। तो ये था आपको रीजनिंग के टॉपिक जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। इस चीज को आप मान के चलिए। क्योंकि जैसे ही विज्ञप्ति जारी हुई तो सभी लोगों के मन में प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिरकार इस एग्जाम की सिलेबस क्या होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर आपको जानकारी दे दी जाए कि आपका सिलेबस ये रहने वाला है। हिंदी में देख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, वाक्य रचना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, वाक्यों का अनुवाद, अलंकार, रस, संधि और संधि विच्छेद, विराम चिन्ह और पठित गद्यांश, समास शब्दों का उपयोग। तो ये था आपको हिंदी का टॉपिक जिसको आपको तैयार करना है। वहीं देख सकते हैं कि पोस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेबस, accounting principles and concepts, financial accounting's cost accountings, management accountings, editing and assurance, taxations, income tax, GST, etc., financial management, banking and financial institutions। तो ये है आपको सब्जेक्ट के टॉपिक जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको एक बार पूरी तरह से देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो ये था आपको बिहार लेखपाल आईटी सहायक का सिलेबस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।